स्वागत है आपका आज वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आज थोड़े से प्रसन्न होंगे। और खासकर अगर हम भारतीय इन्वेस्टर ना, क्या हमारे मन में पता है क्या होता है कि थोड़ा सा मार्केट रिकवरी हो जाती है, हमें लगता है कि भाई साहब यहां से तो अच्छी खासी तेजी देखने को बनने वाली है, और हम उसी समय सारा पैसा उड़ेलते हैं मार्केट में। सोचो, मतलब जब मार्केट में गिरावट थी, मैं लगातार चिल्ला चिल्ला के कहता था कि भाई साहब यही निवेश करने का मौका है, तब लोग निवेश नहीं करेंगे। और आज जब हल्की से रिकवरी हो जाएगी, ऐसे ऐसे शेयर्स जो ऑलरेडी प्राइम ग्रुप में है, उनको पता होगा, ऐसे ऐसे शेयर्स जिनको मैं ऑलरेडी दे रखा था 2 महीने पहले, थोड़ा सा डाउन हुआ तो लोगों में चिल्ला चोट मचने लगती है, अरे संदीप भाई क्या दे दिया था। लेकिन जब रिकवरी होती है बोलते हैं थैंक यू, बहुत अच्छा दिया था। तो देखो, ये एज ए मेंटेलिटी एज ए इन्वेस्टर में होती है। लेकिन हमेशा मैं आपको वीडियो में, हमेशा आप चाहे कोई भी वीडियो चेकआउट कर लो, मैं हमेशा एज ए पॉजिटिव साइड ही आपको कहा हूं। कभी भी मार्केट से निकलने के लिए मैं कभी नहीं कहता कि मार्केट से निकलो। जी हां, सिचुएशन जरूर बताता हूं, लेकिन अंत में वीडियो में आप अगर वीडियो देखोगे ना, थंबनेल नहीं, वीडियो देखो, आपको यही पता चलेगा कि यार बंदा तो हमेशा पॉजिटिव साइड की बातें करता है। इसीलिए काफी ट्रोल भी होता हूं, संदीप भाई हमेशा पॉजिटिव रहते हो। भाई मैं निवेश बहुत करता हूं, मैं आपको बताऊं, एंड दैट्स द रीजन कि 50L का मेरा पोर्टफोलियो हो चुका है म्यूचुअल फंड स्टॉक का मिला के, और चाहता हूं आपका भी हो जाए। लेकिन इंपॉर्टेंट है निवेश बने रहना। आज के बाजार की बात करेंगे। देखो, आज के बाजार की अगर तेजी की बात करें तो इसको मैं बहुत तेजी नहीं कहूंगा। हालांकि अहम लेवल जो हमारा 25,000 निफ्टी का है, वो लेवल एक्चुअली मार्केट ने टच नहीं किया। एक्चुअली उस लेवल को टच करता ना तो और तेजी एक्सपेक्टेड थी। तो 25,000, 25,050, 25,100 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो और हमारे साथ अगर जुड़े हो तो आपको पता होगा। तो 25,100 एक अहम लेवल है ट्रेडिंग के लिए। और वहां अगर देखा जाए तो 24,000 अभी हम बात करने वाले हैं, उसको लेके भी समझेंगे। लेकिन क्या ये रियल में तेजी है, ये समझेंगे। ईरान इजराइल का वॉर को क्या मार्केट ने अब्सॉर्ब कर लिया है? क्या बिल्कुल नहीं होगा? ऐसा लग रहा है कि ग्लोबल अलग है, इंडिया ऐसा, इसके बारे में बात करने वाले। एक्चुअल में क्या हो सकता है? अब अगला है कि सर डिफेंस के बाद ऐसा कौन सा सेक्टर जिसमें आपको फोकस रखना, उस पर हम बात करेंगे। और सॉरी, आपको मैं स्टॉक रिलेटेड भी हेल्प करूंगा कि कौन से स्टॉक में डेफिनेटली आपको मौका बन सकता है, ठीक है ना। अब सिचुएशन है कि एक इंडिकेटर ऐसा है जो अगर आपको लग रहा है कि आपको पता करना है कि मार्केट में गिरावट होगी या मार्केट में तेजी, जरूर चेकआउट करना। खासकर वॉर की स्थिति में आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो उसके हिसाब से अपनी पोजीशन कर सकते हो। प्लस आपके पोर्टफोलियो म्यूचुअल फंड रिलेटेड लगातार आप लोग, मैंने वादा किया था फ्राइडे सैटरडे को, मैंने वादा किया था जितने लोग आप लोग पोर्टफोलियो भेज रहे हो सबका मैं रिव्यू करने वाला हूं। बस क्या चाहिए, इसके लिए चाहिए कि वीडियो को लाइक कर दो। कम से कम 1000 लाइक की रिक्वायरमेंट यहां जरूर मैं रखूंगा। और पोर्टफोलियो लगातार भेजो, क्योंकि मैं कोशिश करूंगा कि आने वाले 2 से 3 दिनों में आपके मैक्सिमम पोर्टफोलियो में कवर करूंगा, म्यूचुअल फंड रिलेटेड सारे, ठीक है। स्टॉक रिलेटेड नहीं कर सकते, हमारी मजबूरी है, उसके लिए सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो, जहां हम लगातार आपको सपोर्ट कर रहे हैं। सबसे पहले मार्केट की बात करते हैं यार। मार्केट का सिनेरियो 82,796 पहुंच चुका है। जी हां, 82,000 का अहम लेवल, अभी थोड़ा सा मार्केट दूर है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर इसी तरह मार्केट में तेजी रहे, जो लेवल है ना, बहुत जल्दी आ जाएगा। निफ्टी 50 की बात करते हैं। जी हां, 227 पॉइंट निफ्टी तेजी रही, 24,946। जो मैं सपोर्ट की बात कर रहा था ना माय डियर फ्रेंड्स, वो है हमारा 24,600। 24,600 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, उसको चाहो तो आप नोट कर लो। खासकर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। फिलहाल मार्केट की जो ट्रेंड है, जी हां, मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव है। रही बात गोल्ड की, काफी लोग यहां गोल्ड में निवेश कर रहे हैं। पूरा पैसा नहीं डालना है माय डियर फ्रेंड्स। गोल्ड मैंने आपको बता दिया हूं, आप ETF में निवेश कर सकते हो, आप गोल्ड कॉइंस ले सकते हो, लेकिन थोड़ा थोड़ा निवेश करना। अभी फिलहाल अगर गोल्ड का देखोगे ना, तो गोल्ड का भी ठीक ठाक प्राइस लगभग हो चुका है। अगर आप देखा जाए गोल्ड का, मैं इसको रिफ्रेश करता हूं तो जी हां, गोल्ड आप देखो लगभग 1 लाख ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है गोल्ड। तो गोल्ड को लेके मेरा टारगेट हमेशा रहेगा अपने पोर्टफोलियो में 10 से 20% गोल्ड जरूर रखो। चाहे ETF का प्लान करो, सिल्वर भी प्लान कर सकते हो, बहुत अच्छा है। क्योंकि जब जब वॉर सिचुएशन होती है तो ये चीजें, ये कम्युनिटी लाइन में बहुत तेजी से यहां तेजी होती है। अब देखो, आप डाउ जोन्स की बात करें, अमेरिका की बात करते हैं। भाई अमेरिका कंडीशन कैसी है फिलहाल? अगर अमेरिका के देखो डाउ जोन्स फ्यूचर्स की अगर बात करेंगे, पॉजिटिव है, इसका संकेत भी पॉजिटिव के है। तो ओवरऑल अगर क्रूड ऑयल प्राइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट रेंज है। मैं आपको हमेशा बताता हूं कि जब भी आप सिचुएशन में ऐसे होते हो कि मार्केट में एक्चुअल में मार्केट डर रहा है फिलहाल फ्रॉम द वॉर, तो आप हमेशा क्रूड ऑयल जरूर देख लिया करो। और क्रूड ऑयल का प्राइस अभी देखो लगभग 70.97 है, ये 74,
$125 पहुंच गया था। तो क्रूड ऑयल का प्राइस जैसे डाउन होता है तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, ये बताता है कि यार मार्केट बहुत ज्यादा रिएक्ट नहीं कर रहा है इन टर्म्स ऑफ वॉर। अब देखो अंटिल क्या होगा, अगर दोनों में से ईरान और अगर बात करें इजराइल की, अगर कुछ न्यूक्लियर वेपन की बात नहीं करेंगे कि भाई मैं न्यूक्लियर छोड़ दूंगा जैसे भारत पाकिस्तान वाले में केस में हुआ था, तब तक मार्केट आप समझ लो या तो कंसोलिडेट जोन रहेगा या तो मार्केट का ट्रेंड अप रहेगा। लेकिन अगर कोई और देश बीच में इसमें आ जाता है, लाइक यूएस, यहां मान लो पाकिस्तान आ गया, कोई और देश आ गया कि भाई साहब जैसे यूएस अगर बात करें ट्रम्प साहब तो इजराइल को बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं फिलहाल। अब ईरान की बात करें, पाकिस्तान वहां सपोर्ट कर रहा है। तो फिलहाल अगर कोई ऐसे अपफ्रंट आके अगर ये बता दे कि भाई मैं इस देश का सपोर्ट कर रहा हूं युद्ध में, तब मार्केट जरूर डाउन हो जाएगा। लेकिन मैं आगे बार बार बोलूंगा, युद्ध कब तक चलेगा लगातार, रशिया यूक्रेन कब से चल रहा है थोड़ा थोड़ा, हमारे बस में नहीं है। हमारे बस में क्या है, अपने इन्वेस्टमेंट को लगातार बनाए रखना, मार्केट से ना निकलना। और यस, कभी भी कोई डाउट हो तो डेफिनेटली आप हमसे जुड़ सकते हो फॉर एवरीथिंग, ठीक है। ये चीज हमने बता दिया है जिसपे आपको ध्यान रखना है। रही बात ईरान इजराइल वॉर न्यूज की, तो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो वॉर है ना, ये थमा नहीं है। लगातार देखो, लगातार बात चल रही है ना कि भारत अगर रहेगा तो किसके किसके साथ भारत खड़ा रहेगा, ये लगातार न्यूज चली आ रही है। अब देखो बाकी चीजें हैं कि जनसंख्या और सेना में ईरान से काफी पीछे है इजराइल, तो दोनों के बीच में जो युद्ध की सिचुएशन चल रही है ना, ये ऐसी नहीं है कि युद्ध नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। दोनों में टक्कर है, दोनों एक दूसरे का लगातार यहां सामना कर रहे हैं। 3000 किलोमीटर दूर आपके किचन तक ईरान इजराइल जंग की आज से बहुत सारी ऐसा होगा कि अगर ये लगातार हुआ, जिसे बताया गया है कि अगर ये लगातार वॉर सिचुएशन हुई तो यहां महंगाई बढ़ेगी और ये महंगाई आपकी किचन तक आएगी। क्योंकि पेट्रोल की बात करें, डीजल की बात करें, क्रूड ऑयल बहुत एक इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल यूज होता है। मतलब क्रूड ऑयल से ही सब कुछ बनता है ना यार, पेट्रोल बन गया, डीजल हो गया। अब देखो फार्मा इंडस्ट्री में क्रूड ऑयल का यूज होता है, रबर इंडस्ट्री में यूज होता है क्रूड ऑयल का, केमिकल इंडस्ट्री में होता है। तो चीजें जो बाहर से आएंगी वो महंगी हो जाएंगी, सब्जियों के दाम महंगे हो सकते हैं, फलों के दाम। तो हमें मनाना चाहिए डेफिनेटली कि ये आगे ना बढ़े। तो ये बहुत सारी खबर लगातार बहुत सारे आर्टिकल में है ना। और देखो इजराइल के हमलों से ईरान थर्राया। अब पाकिस्तान में देखो यहां सपोर्ट करने के बीच में है। तो बहुत सारे आर्टिकल में ईरान इजराइल संघर्ष की वजह से तेल की कीमत 7% भी बढ़ गई थी, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं। ईरान इजराइल वॉर से आया भूकंप, परमाणु ठिकानों पर मिसाइलों की बौछार, आप देख रहे हो बहुत सारे आर्टिकल। और ईरान इजराइल के जंग में फंसा है गाजियाबाद, मतलब जो बहुत सारे लोग हैं। तो ये कहने का क्या मतलब, ये आर्टिकल दिखाने का मतलब है कि सर सिचुएशन अभी भी अपने कंट्रोल में नहीं है। लेकिन एज ए इन्वेस्टर हमें क्या करना है, हमारे पोर्टफोलियो हमारे कंट्रोल में रहते हैं, ठीक है। तो उसको आपको ध्यान रखना होगा। चलो ये तो हमने कर लिया। चलो अब आपके कुछ पोर्टफोलियो पे आ जाते हैं, फिर इसके बाद मैं सेक्टर बताऊंगा। सबसे पहले सेक्टर ही बता देते हैं। देखो सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर सेक्टर की बात करें तो इस समय आईटी सेक्टर को लेके आपको काफी फोकस में रखना है। और आईटी सेक्टर में आपको बहुत पता है कौन कौन से अच्छे स्टॉक है, मैं बताऊंगा नहीं, सेक्टर बता दिया तो आई थिंक काफी इंपॉर्टेंट है। अब इससे रिलेटेड जो स्टॉक है उसके लिए नंबर दिया है, आराम से जुड़ जाओ। स्टॉक पोर्टफोलियो ग्रुप है जहां हम स्विंग ट्रेडिंग लगातार बताते हैं और शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म स्टॉक्स लगातार बताते हैं। काफी लोग जुड़ चुके हैं, तो वो फैसिलिटी आप ले सकते हो। प्लस टेलीग्राम, देखो जो लोग टेलीग्राम फ्री में ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है यार, आराम से ज्वाइन करो। आज हमने टेलीग्राम पे एक बहुत शानदार शेयर दिया था, काफी लोगों ने उसे प्रॉफिट बुकिंग भी कर लिया है। तो आप फ्री टेलीग्राम पे जुड़ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां भी हम लगातार देते रहते हैं। लेकिन एक्सक्लूसिव एक एक चीज पूछने के लिए डेफिनेटली आप सब्सक्रिप्शन प्लान ले सकते हो, ठीक है। अब देखो एज ए इन्वेस्टर क्या होता है ना, हम लोग क्या सोचते हैं कि यहां क्या होगा, मैं आपको बताना चाहूंगा। ईरान इजराइल का वॉर देखो, रशिया यूक्रेन का वॉर देखो, इंडिया पाकिस्तान का वॉर देखो, ये जो वॉर की स्थिति है ना, मैंने यहां क्या लिखा है, इससे अच्छा मौका ना मिलता है ना मौका अच्छा बनेगा। लेकिन एज ए इन्वेस्टर आपको बस इन्हीं बात का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जो वॉर है ना, ये जो वॉर है तो लगातार अभी चल भी रहा है। तो ये वॉर जो आपको क्या बताता है कि मौका बहुत कम बनता है। अगर ऐसे मौके में आप अच्छे शेयर्स में निवेश नहीं करोगे, डेफिनेटली आपको ना लॉन्ग टर्म में एक रिग्रेट फुल होगा कि भाई साहब क्या हो गया। क्योंकि देखो ये सिचुएशन देखो, मार्केट ऐसा नहीं कि मार्केट का ट्रेंड ऊपर नहीं जाता। ये देखो यहां ये वॉर की सिचुएशन क्या थी, इंडिया पाकिस्तान की वॉर सिचुएशन, ये मार्केट गिरावट, यहां ईरान इजराइल के वॉर को लेकर। और आज मार्केट थोड़ा सा हल्का रिकवरी दिया है, लेकिन इसको रिकवरी नहीं मानेंगे, थोड़ा सा वेट करते हैं, फिर अपन डेफिनेटली इसमें और निवेश काम करेंगे। तो ओवरऑल क्या कर लेते हैं, अब आपके थोड़ा सा कुछ पोर्टफोलियो देख लेते हैं। संदीप जी वीडियो में दिल से कोशिश करता हूं, बट बहुत लोग बाजार ऊपर नीचे होता रहता है। यहां आप कुछ लोगों के नजर में, हाँ यार देखो यार, अब चाहे तो गलत कुछ लोगों की नजर में गलत होते हैं, कुछ लोगों की नजर में सही होते हैं, ये तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाऊंगा।
जो ऑप्टिमिस्टिक हैं, जो पॉजिटिव हैं, मार्केट समझते हैं, वो मुझे समझते होंगे कि कब निवेश करना है, और वो जानते होंगे कि मैं हर हमेशा निवेश करने के लिए बात करता हूं। तो देखो ये मैंने उनको कमेंट में रिप्लाई कर दिया है। तो लेकिन यहां आपकी मेंटलिटी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। सर एसआईपी 2023 में चालू किया था, अभी तक 2 लाख अगर देखा जाए 2,90,000 इन्वेस्ट हुआ है। पहले पोर्टफोलियो -20,000 था, अब एक महीने में +24,000 हुआ है, फिर गिरना शुरू हो गया। ये गिरावट लगातार चलती रहेगी। दीपक चौधरी जी, आपका टारगेट है 25,000 के एसआईपी अगर करने की है, डेफिनेटली करो। मौका मिले तो लमसम कर दो, सबसे अच्छा मौका है। ये छोटी मोटी गिरावट है, इससे घबराना आपको है ही नहीं। सर पोर्टफोलियो रिव्यू कर लीजिएगा, मैंने कहा था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में देखता हूं, मैंने आपसे वादा किया था। एक्सिस स्मॉल कैप आपने लिया है, ठीक है। एक्सिस मिड कैप लिया है, डीएसपी फ्लेक्सी कैप लिया है, निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड, एचडीएफसी स्मॉल कैप लिया है, बहुत बढ़िया। कंटिन्यू चलने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपके फंड बहुत बढ़िया है। सर लमसम करना है 5 साल के लिए, डीएसपी फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट, मेरे एसेट्स लार्ज एंड मिड कैप में कर लो, क्योंकि डीएसपी ऑलरेडी आपने स्मॉल कैप आपने ले रखा है पोर्टफोलियो में। सर गुड इवनिंग सर, पोर्टफोलियो रिव्यू कर लीजिएगा। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 1000, एसबीआई स्मॉल कैप, क्वांट लार्ज एंड मिड कैप, कैनरा रोबो स्मॉल कैप, मोतीलाल का डिफेंस है, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप। ये जो आपका मोतीलाल का स्मॉल कैप है, इसको एसबीआई में ट्रांसफर कर दो, 500 में कर दो। कैनरा रोबो का 1000 है, इसको पराग पारिक में ट्रांसफर कर दो, ठीक है। बाकी सब परफेक्ट है, लगातार चलने दो अपने पोर्टफोलियो को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लास्ट पोर्टफोलियो लेते हैं संदीप भाई, 4000 और ऐड करना है, कौन से फंड में करें? एक्सिस लार्ज एंड मिड कैप में 3000 है, बिजनेस साइकिल में है, स्मॉल कैप में है, एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप में, कोटक इमर्जिंग इक्विटी, मेरे एसेट्स मल्टी कैप, ये वाले फंड में, ये आप फंड में ना आज जरूर ऐड कर सकते हो 4000 मेरे एसेट्स मल्टी कैप फंड में। इसमें आपको लार्ज एंड मिड कैप सब कुछ मिल जाएगा, इसमें आराम से निवेश करो और आराम से टेंशन फ्री रहो। सो आज वीडियो माय डियर फ्रेंड्स यही सब है। आई होप मैंने सब कुछ कवर कर दिया है कि फिलहाल क्या स्थिति चल रही है दोनों देशों में, वॉर की स्थिति, और डिफेंस के बाद कौन से सेक्टर में आपको फोकस रखना है। डेफिनेटली आप हमसे जुड़ जाना फॉर द स्टॉक रिलेटेड इंफॉर्मेशन। और बाकी इंडिकेटर मैंने क्या बताया, जी हां क्रूड ऑयल अगर ये 75, 76, 78 जाएगा, यहां मार्केट के लिए अच्छा नहीं। आपको समझ में आया होगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। डेफिनेटली हमेशा इन्वेस्ट करने की कोशिश करो। बाकी कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। अपना पोर्टफोलियो लगातार आप कमेंट करते रहो, सो दैट आपका पोर्टफोलियो जब कलेक्ट होगा डेफिनेटली हम यहां पर डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद गाइस।